नमस्कार आदाब, मैं रज़ान सारी आप सभी का स्वागत है हिंद वॉइस पर। क्या इसराइल और ईरान के बीच में जो है माहौल ठीक नहीं है? क्या इसराइल और ईरान के बीच में जो है जंग हो सकती है? क्योंकि इसराइल और ईरान के बीच में रिश्ते तो बहुत पहले से खराब थे, मगर ये रिश्ते और भी खराब हो गए। अब आपको बताते हैं कि हसन रूहानी की तरफ से जिस तरह का इल्ज़ाम लगाया गया, उसके बाद जो है आप कह सकते हैं कि फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से, डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से ईरान के जो है इल्ज़ाम लगाया गया है कि मोहसिन फ़खरीज़ादा जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे ईरान के, और जो है सबसे ज्यादा आप कह सकते हैं कि डिफेंस में एक बड़ा योगदान था उनका, ईरान के डिफेंस सिस्टम में उनका बड़ा योगदान था। उनका मर्डर हो जाता है तेहरान के बाहर, जो है उनका मर्डर हो जाता है। गाड़ी से गुजर रहे होते, उस गाड़ी में जो है उनका मर्डर हो जाता है। अब सवाल जो है ये उठ गया है कि हसन रूहानी और जो है जो भी ईरान के जो है मिनिस्ट्री है उनके तरफ से ये इल्ज़ाम लगाया गया है कि ये इसराइल ने करवाया है, और इसराइल जो है अमेरिका के इशारे पर काम कर रहा है। जनवरी 2 और 3 को जो है खबर आई थी कि कासिम सुलेमानी जो ईरान के जनरल थे, मेजर थे, उनकी जो है मर्डर हो जाता है, उनका कत्ल हो जाता है और बगदाद में कत्ल होता है। उसके बाद अमेरिका और जो है ईरान के बीच में जिस तरह से जंग का माहौल हो जाता है, जंग का खतरा बढ़ जाता है। उसके बाद लगातार जो है अपडेट ये आते रहते हैं कि इस दिन अमेरिका की तरफ से ये आया, ईरान की तरफ से आया, लगातार कोशिश होती है। उसके बाद जो है अमेरिका हिंदुस्तान को जो है ईरान से तेल खरीदने पर भी रोक लगा देता है, और ईरान का जो है देश के अलग अलग बहुत सारे जो कंट्रीज है जिसके अमेरिका के साथ अच्छे रिलेशन है, जो अमेरिका के साथ जिस तरह के जो है न्यूक्लियर डील में या आप कह सकते हैं कि बिजनेस डील में शामिल है, वो ईरान का बाइकॉट करते। मगर जिस तरह से मोहसिन फ़खरीज़ादा का मर्डर हो जाता है, उस मर्डर के बाद जिस तरह से हालात खराब बन रहे हैं, हालात खराब इसलिए भी बन रहे हैं क्योंकि जो है पिछले कई सालों से लगातार ईरान और जो है इसराइल के बीच में माहौल खराब है। एक तरफ तो जो है आप जो है फलस्तीन वाला, पैलेस्टाइन वाला मसला ले लीजिए, दूसरी तरफ आज़रबाईजान और आर्मीनिया के फाइट में जिस तरह से जो है आप कह सकते हैं कि ईरान के जो करीबी इलाका, जो आज़रबाईजान का इलाका, उसको जो है इसराइल ने सपोर्ट किया, तो उस पर जो है एक अलग अपडेट है कि वो वहाँ पर एक अलग माहौल है। उसको लेकर तो जो ईरान के जो फोर्सेज है वो अपने तरफ में जो बहुत सक्रिय है, और वो उस एरिया में जो आज़रबाईजान के एरिया से ईरान का एरिया टच होता है, उस एरिया में बहुत तरीके से सक्रिय है। मगर जो जिस तरह से मोहसिन फ़खरीज़ादा का मर्डर हो जाता है, तेहरान के बाहर मर्डर हो जाता है, उस पर जो है कई सारे सवाल उठ जाते हैं। और ये जो है आप कह सकते हैं कि 2 साल के अंदर ईरान के 2 बड़े व्यक्तियों का मर्डर हो जाता है, जो ईरानियन गवर्नमेंट में एक बड़ा पोजीशन रखते हैं, या आप कह सकते हैं कि एक बड़ा योगदान भी करते। और जिस तरह से ये माहौल बन रहा है, उसके बाद तो लग रहा है कि अमेरिकन इलेक्शन तो खत्म हो चुका है, वहां पे जो है जो बाइडेन को जो है प्रेसिडेंट तो चुन लिया गया। मगर सवाल ये उठता है कि क्या ये जो है अमन के रास्ते पर जो बाइडेन जो है अमेरिका और जो है ईरान के बीच में रिलेशन बढ़ेंगे? अब जो है आपको समझिएगा कि मोहसिन फ़खरीज़ादा न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे। जुम्मे के दिन यानी शुक्रवार को 27 नवंबर को इनका जो है मर्डर हो जाता है, गाड़ी से गुजरते हैं, इनका मर्डर हो जाता है। उसके बाद सवालिया निशान उठ जाते हैं, और सवालिया निशान इसराइल की तरफ से उठते हैं, क्योंकि जिस तरह से जो है पिछले कई सालों से इसराइल के और ईरान के रिश्ते खराब हो रहे हैं, तो उस पर जो है सवाल उठ जाते हैं। और सवाल उठने के बाद ये भी सवाल ये उठ जाता है कि क्या अमेरिका ये करवा रहा है सारा? वैसे अभी फिलहाल तो ट्रम्प का जो टेनोर था वो खत्म हो चुका है। अब जो नई मियाद होगी, जो नए प्रेसिडेंट होंगे वो जो बाइडेन होंगे। अब सवाल ये उठ रहा है कि दोनों के बीच में क्या रिलेशन अच्छे होंगे? हसन रूहानी आप कह सकते हैं या जो बाइडेन के बीच में रिलेशन अच्छे होंगे? वैसे एक चीज बड़ी अहम है कि ये जो आप कह रहे हैं कि नेतन्याहू, ये जो प्राइम मिनिस्टर है इसराइल के, उनका सवाल ये उठता है कि वो जो अभी लास्ट का जो रिसेंट इलेक्शन होता है, उसमें जो उनकी पार्टी उतनी मजबूत से नहीं जीतती है, बहुत कम मार्जिन रहता है, और वो जो है लग रहा था कि विपक्ष में आते हैं। मगर ऐसा क्या साजिश चलता है, या आप कह सकते हैं कि इसराइल गवर्नमेंट की तरफ से या एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे लोग क्या सच में याहू को चाहते हैं कि वो सरकार में रहे, ताकि जो नेशनलिज्म का एक नया प्रोपेगेंडा, और साथ ही साथ पैलेस्टाइनियों के साथ जिस तरह से जुल्म का होता है या जुल्म किया जाता है, उसको कंटिन्यू रखने के लिए मुझे लगता है कि वहां के एडमिनिस्ट्रेशन ने या उसके वहां के जो लोकल बॉडीज है उन्होंने फिर से जो याहू को सपोर्ट किया। अब सवाल ये है कि क्या ये जो है रिलेशन और भी खराब होंगे? क्या दोनों के बीच में जो है जिस तरह से रिलेशन खराब था वो उसी तरीके से खराब होंगे, या जो है आगे चलकर दोनों के बीच में पीसफुल का एनवायरनमेंट हो जाएगा? वैसे एक चीज है कि बहुत सारे मुल्कों ने, बहुत सारे मुस्लिम कंट्रीज ने, आप उसमें इजिप्ट भी ले सकते हैं, उसमें जो है अब जो है दुबई भी शामिल हो गया, जो जिसने जो है ये मान लिया है कि इसराइल कंट्री का अस्तित्व है, उसका एग्जिस्टेंस है। क्योंकि जो है फलस्तीनियों के साथ जिस तरह का जो है रवैया इसराइलियों ने अपनाया हुआ, जिस तरह से वहां की खुफिया एजेंसी मोसाद काम करती है, बेचारे फलस्तीनियों को जिस तरह से गोली चलाती है, अंधाधुंध फायरिंग करती है, जुल्म की इंतहा कर रखा, उस पर
पर जो है बहुत सारे मुस्लिम ममालिक इसराइल को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, मगर अब लग रहा है कि अब जो है कुछ ममालिक एक्सेप्ट करने लगे। मगर यहाँ पर भी उनका जो है एक्सेप्टेंस इसलिए नहीं है क्योंकि वो खुद चाहते हैं। हो सकता है कि अमेरिका का प्रेशर, अब हसन रूहानी और याहू के बीच में किस तरह के रिलेशन बनेंगे और बाइडेन का किस तरह से इसमें जो है आप कह सकते हैं कि इंटरफेरेंस होगा, वो देखने वाली बात होगी। मैं रज़ान सारी आपको अपडेट कर रहा था, फिर जुड़ूंगा किसी अपडेट के साथ। शुक्रिया।